क्यों देख रही है पहले तो यूं करके बेहोश क्यों नहीं की। यहाँ पे मतलब लाइव में रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं अच्छे से। अभी भी कॉम्प्लिकेशंस अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या है कि बीच बीच में बंद हो जाती है, तो उसको देखना पड़ता है। सोशल मीडिया पे लोगों को कुछ पता नहीं है, जैसे कमेंट्स करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा है, ये है, वो है। हाय गाइस, मेरा नाम है वर्षा राय और फिलहाल मेरी मौजूदगी अरमान मलिक के स्टूडियो में है, जिन्हें आप फिलहाल बिग बॉस OTT सीजन 3 के घर में देख रहे हैं। तो देखिए, पहले ये जो स्टूडियो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर म्यूजिक वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, गेमिंग करने के लिए, एडिटिंग वीडियोस करने के लिए होती थी, लेकिन अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहीं से अरमान मलिक को 24 घंटे देखा जाता है, उनकी गेम को देखा जाता है और वीडियो क्लिप्स निकाल के सोशल मीडिया पर डाली जाती है। मतलब जो फुल ऑन अरमान, कृतिका और पायल जो अब घर से बाहर आ गई हैं, उनके लिए जो यहाँ पर क्लिप्स काट के लगाई जा रही थी और उनका प्रमोशन किया जा रहा था, वो यहीं से काम हो रहा था। और इसी को समझने के लिए कि किस तरह से बैकएंड में काम हो रहा है, हम उनके स्टूडियो पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे साथ निशु है। निशु, मैं चाहूंगी आप अपना थोड़ा सा काम छोड़ के, नज़र उनकी यहीं रहेगी क्योंकि ये छोड़ नहीं सकते, ये 24 घंटे नज़र रख रहे हैं। आप ज़रा दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे आप लोग काम कर रहे हो। जी बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आ रही है मैम काम में। और अगर मैं बात करूं तो 24 एक बिग बॉस वहाँ चल रहा है, लेकिन दूसरा बिग बॉस यहाँ पे हमारे सबके साथ चल रहा है। और यहाँ पे मतलब लाइव में रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक्चुअली क्या है कि जो जियो सिनेमा है उन्होंने एक्सेस नहीं दे रखे हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमें मल्टीपल गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ ऐसी मिस हो गई, यार वो निकालने वाले थे और वो हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, वो हमें रिपीट टेलीकास्ट में से देखना पड़ता है। उसके डाउनलोडिंग कोई ऑप्शन है नहीं है, तो बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, बट कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, अरमान को 2 घंटे पहले ही पता चला कि अब तीनों बिग बॉस घर के अंदर जा रहे हैं, उनके दोनों पत्नियों और उन्हें, तो आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस मिले? हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस तो यही मिले कि अच्छे से काम करना और सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, और हम हमारा बेस्ट भी दे रहे हैं। सभी ने, हम एक मेजॉरिटी, हम सभी बैठे आपस में बात की। हमारे जो मैनेजर सर हैं धीरज भाई, और उन्होंने सबको, सूरज भैया हैं, वो सब कुछ संभालते हैं। तो लोग मतलब सब अलग अलग सेक्शन से, सभी के मार्केट से कोई और काम संभालते हैं, योगेश भाई भी हैं, ये सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह देते रहते हैं, कोई भी हैं। और धीरज भैया हमें बता रहते हैं भाई ऐसे निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है। और बाकी जो भी सोशल मीडिया पे लोगों को कुछ पता नहीं है, जैसे कमेंट्स करते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई वो ऐसा है, ये है, वो है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ से पॉजिटिव मतलब वो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी है। तो हम उसी में लगे हुए हैं और मतलब गॉड नोज अच्छा हो रहा है सब कुछ। इस हॉट सीट पर कितने वक्त से बैठे रहते हो? कितना टाइम हो जाता है आपको बैठे बैठे बैठे? 20 नजर हटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 24 आवर्स में ऐसा होता है कि कम से कम ये मान लो आप 16 घंटे स्क्रीन पे जाते हैं। बाकी का जो टाइम बचता है वो नहाने धोने में, सोने में और खाने में। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आ रही है और सीन चल रहा है, लेकिन फटाफट से ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ती है ताकि नींद ना आए, इसलिए। अच्छा, एक और मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है, ये भी अरमान की टीम से है। आप भी चाहूंगी कि आप आगे आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आपका क्या रोल है। हाय, मेरा नाम योगेश कथुरिया है और मैं अरमान भाई के साथ ही रहता हूँ। रोल सबका बराबर है, सब अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, अपना समझ के कर रहे हैं। और बाकी काम तो अरमान भाई कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छी गेम खेल रहे हैं वो 2 ही इंसान खेल रहे हैं, जो जैसा मैं देख पा रहा हूँ। एक रणवीर जो सर हैं और अरमान भाई, वो पहले दिन से ही कि मेरे को करना है कुछ, मतलब सारी चीज़ों पे अच्छा खेल रहे हैं अरमान भाई। अच्छा, कितने लोगों की टीम है? क्योंकि अरमान जिस तरह से बिग बॉस हाउस में बता रहे हैं, 40 लोगों की टीम है और आने वाले दिनों में अरमान निकलेंगे तो इसको और बड़ा करेंगे, तो थोड़ा टीम के बारे में बताइए। अभी जैसे भाई ने बोला 40 हैं, वो एग्जैक्ट 40 नहीं, वो 45 भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अभी बाहर हैं शॉप वाले, वो तो पीछे से रखे गए हैं कि और अभी 40 हैं, आगे 400 भी होंगे। तो ऐसा है, टीम है। कुछ एडिटर्स हैं, जैसे निशु भाई चीफ एडिटर हैं, सारा एडिटिंग का देखते हैं। 4-5 एडिटर हैं, 2 अलग एडिटर हैं जो कि VFX वगैरह करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह करते हैं। मल्टीपल सेक्शंस हैं, जैसे एडिटिंग है, व्लॉग सेक्शन अलग है, अभी बिग बॉस का एक सेक्शन अलग हुआ है जो PR सेक्शन, वो वाला सारा मैं देख रहा हूँ। कुछ मार्केटिंग सेक्शन है जो हमारे सूरज भैया हैं और वो देखते हैं। योगेश भाई भी हमारा ये मतलब चेकआउट करते रहते हैं अकाउंट्स वगैरह। धीरज भाई भी हैं, वो पूरा सोशल मीडिया, डिजिटल इंस्टा हैंडल और फेसबुक वगैरह सारा वो देखते हैं। बाकी मेरे खुद के साथ भी 2 लोग हैं, ओम प्रकाश है, आकाश है, ये सब एडिटिंग में ध्यान देते हैं। गोलू भी है, वो भी व्लॉग्स वगैरह में
में कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन थोड़ी टेंशन होती है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए या कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो बिग बॉस घर में एक्टर एक्ट्रेस जिनकी कितनी बड़ी इनको आइडिया है पहले से कि कैसे अपना प्रमोशन करना है, क्या जाना चाहिए, तो आप लोगों को थोड़ा प्रेशर फील होता है कि हम तो नए खिलाड़ी है इस गेम में? एक्चुअली स्टार्टिंग के 2 डेज़ मुझे प्रेशर फील हुआ था, बिकॉज आज से पहले मैंने कभी पीआर किया नहीं था और मुझे पहली बार मौका मिला रहा, मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो स्टार्टिंग का जब पहला दिन का टेलीकास्ट हुआ था, उस पूरे दिन और पूरी रात तो मैं सोया नहीं था, बिकॉज मुझे एक तो डाउनलोडिंग एक्सेस नहीं मिल रहा था। मतलब एक कि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी हम मूवी डाउनलोड करते हैं, जस्ट मैं ऐसे समझता था कि ऐसे करना है, बट देखा तो स्क्रीन ब्लैक हो जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं इतने सारे। देन फिर मेरे पास गैजेट्स थे तो मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, हम सामने से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, फिर मैंने उसका भी सोल्यूशन कर लिया। अभी भी कॉम्प्लिकेशन, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या है कि बीच बीच में बंद हो जाती है, तो उसको देखना पड़ता है कि यार ये कहीं ब्लैक स्क्रीन तो नहीं हो गई है, पता लगे साउंड ही आ रहा है, फिर कुछ आ ही नहीं रहा, तो उसको बार बार देखना पड़ता है। तो यहाँ से मतलब हिल नहीं सकते, वो चीज़ है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वो लोग किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है और बाहरी दुनिया से मतलब कोई वो नहीं है, और यहाँ पे बस हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। बस एक बिग बॉस वहाँ चल रहा है तो दूसरा यहाँ भी चल रहा है। तो ये अरमान की आर्मी लेकिन पूरी तरह से रेडी है। कितने श्योर हो कि इस बार ट्रॉफी घर ही आ रही है? मैं 95% श्योर हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है उनका गेम आपको देख के? गेम बहुत मज़ेदार, बहुत। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉरी। अब जैसे हम जो उम्मीद थी ना मेरे को पर्सनल, मेरे जो जानकार थे उनको भी ये उम्मीद थी कि पायल भाभी ही ट्रॉफी जीतेगी। मैं जैसे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, इस चक्कर में मेरा ध्यान ही उधर रहता है। 7-8 साल हो गए मेरे को इस लाइन में, हर एक चीज़ का पता है। तो उसमें यही दिखाया था कि पायल भाभी हैं जो, वही जीतेंगी। उनको तो एकदम से निकाल दिया। पायल भाभी कह रही मुझे तो। अच्छा, एक चीज़ और ऐसा भी लग रहा था कि पायल भाभी को बोलेंगे कि जैसे एक बार बोला कि आपको निकाल दिया, लेकिन बोलेंगे हम मजाक कर रहे थे, ऐसा भी लगा हम सबको। गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हैं, उस दिन जैसे तो सोई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं जब सोया, इविक्शन हुआ ऐसे था ना, था। एकदम से मतलब शौक था यार, ये हो क्या गया अचानक से, और लाइव में सारी चीज़ें दिखाते भी नहीं है, तो उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा जागना पड़ता है। जैसे कि कोई टास्क हो रहा है, लाइक नॉमिनेशन या इविक्शन टास्क है या कुछ और है, तो वो लोग क्या कि लाइव पे नहीं दिखाएंगे। लाइव पे एक वो टैगलाइन डाल देते हैं कि यू आर वॉचिंग दिस रिपीट टेलीकास्ट, मतलब वो रिपीट दिखाते हैं, तो वो क्लिप वहाँ से कट कर देते हैं, वो दिखाएंगे अपने एपिसोड में। अब वो एपिसोड को आप रिकॉर्ड करने का एक्सेस देते नहीं हो, तो वो चीज़ है। जब एपिसोड मैंने देखा एंड जब मुझे पता लगा कि भाई पायल भाभी इविक्ट हो गए हैं, तो वो शॉकिंग था। हम में से कोई भी नहीं सोया था रात को कि यार ये हो क्या गया। हाँ, इसीलिए मतलब जो मेरा 100% की जो श्योरिटी थी वो 95% में इसलिए जा रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। मतलब हम सब कुछ तो नहीं जानते ना उनके बारे में, हम तो यहीं से मतलब वो जज कर सकते हैं। तो गेम अरमान भाई और कृतिका भाभी दोनों बहुत मज़ेदार खेल रही, इवन सब बहुत मज़ेदार खेल रहे हैं, बट 95% चांसेस हैं, क्योंकि उन्होंने ना अपना मतलब वो जैसे शुरू में दिखे थे ना, वो अभी तक उन्होंने वो ना मेंटेन रखा है अपने आप को, और वो नहीं कर रहे हैं कि यार नहीं, मैं अगर मैंने किसी से कुछ बोल दिया या मैंने किसी को जवाब दे दिया, देन सामने से जाके सॉरी बोलना है, ये सब वो ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने काफी वक्त से अरमान के साथ काम कर रहे हैं, जो पर्सनालिटी उनकी बिग बॉस हाउस में अभी दिखाई दे रही है, क्या वैसे ही यहाँ पर भी है? आप लोग के बीच कुछ छुपा तो नहीं रहे, या अग्रेशन थोड़ा कम हो गया? मैं बताऊंगा इस चीज़ के लिए तो। हाँ। देखो, कोई बात नहीं, जो बात है सच बोलेंगे हम। हाँ, अरमान भाई बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, वो वैसे बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन वो अभी कंट्रोल कर रहे हैं, जायज़ बातों पे बोल रहे हैं। अभी ये बीच में बोलते हैं कि अरमान भाई बीच में बोल रहे हैं, रणवीर भाई भी बोलते हैं कि अरमान तू बिल्कुल ठीक है। वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, वो अपनी गेम खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। बेसिकली उनकी ना एक हैबिट है कि अगर वो आपको कोई चीज़ गलत लगेगी तो भी वो मुंह पे बोलेंगे, और तारीफ भी करेंगे तो भी वो मुंह पे करेंगे। तो वो यहाँ भी जैसे वहाँ है, वो यहाँ भी ऐसे है, बट वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये जैसे शिवानी बोल रही थी कि फुटेज लेने के लिए आपको ये सब चाहिए, लड़ाई करना है, और मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और मतलब सब बोल रहे हैं कि इसको फुटेज चाहिए, जानबूझ के लड़ाई कर रहा है ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। फुटेज उसे चाहिए होती है जिसका चैनल नहीं हो, हकीकत है। फुटेज उसको चाहिए जिसका चैनल नहीं है। उनके पास 8-8 चैनल है, वो अब तो व्लॉग्स में भी आते नहीं है, एज अ सिंगर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं व्लॉग्स नहीं आता, पायल और गोलू व्लॉग संभालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, और ऐसा है, वो व्लॉग्स में दिखते भी नहीं है। फुटेज उसको चाहिए। अब एक पीछे क्लिप वायरल हो रही है जो शिवानी कह रही है कि हम इनके घर गए थे और इन्होंने हमारे को खाना नहीं दिया, बोले खाना डाल लो, ऐसा करके शिवानी ने बोला। लेकिन उसने 2 साल पहले जब वो आई थी, उसने अपने व्लॉग में ये चीज़ बोली थी कि सामने से ही इसको खाना मिला, यूँ करके। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा अगर आप कहोगे तो, मेरे पास पड़ी है, कल डाला है हमने। उसको यूँ कहा लो जी शिवानी जी खाना खाओ, अरे देखिए भाभी दीदी लेकर आई हमारे लिए गोभी का परांठा, दही भी लाई हैं, अचार भी लाई हैं, सारी चीज़ उसने खुद अपनी बातों से फंसी है वो।
लोग सब समझते हैं, पागल नहीं है लोग। लोगों ने देखा कि हाँ ये चीज़ ये इसने चीज़ तो बोली मेरे को भी यहाँ पे फील हो रही है, जैसे कि सब लोग मतलब कहीं ना कहीं बॉटम सबका गांव से आता है, सभी लोग गांव से हैं, सबको देसी लैंग्वेजेस के बारे में पता है कैसे क्या है, कि जब शो वो हिंदी है, प्रॉपर हिंदी वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम क्यों देसी लैंग्वेज वो कर रहे हैं? जस्ट लाइक मतलब लोगों को ये दिखाना कि यार मैं देसी हूँ, ऐसे अच्छा, एक वो चीज़ वाला और नहीं देसी- होता है। अभी वो बोलती है कि हम गरीब हैं, ऐसा बोलती है। देखो मैं ऐसा किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा, पर जिसके पास गाड़ी हो 10-12 लाख की, 15 लाख की, वो गरीब नहीं हो सकता। और वो खुद चला रहा है, मस्ती कर रहा है, उसके सब्सक्राइबर 4-5 मिलियन है, उसका रेवेन्यू मेरे हिसाब से कम 30-40 लाख रुपए होगा महीने का, बिल्कुल। वो भी और जो कि यूट्यूब से है। हाँ मतलब देखो रेवेन्यू तो क्या है, देखो अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने वो कर रहे हैं, मैं सारी वैसे चीज़ें बता हैं। रहा हूँ, हाँ ये लेकिन- मतलब लेकिन ऐसे नहीं कि हम गरीब हैं और छोटे हैं, हर बात पे मतलब ऐसे ये कार्ड एक इसको sympathy- अलग हो जाता है, सिंपैथी हाँ। गेन करना वो सब अलग हो जाता है। और नहीं इवन देखो अरमान भैया हरियाणा से हैं, वो भी हरियाणवी बोल सकते हैं ठेठ, उनको आती भी बहुत अच्छी, पायल भाभी भी बोल सकते हैं। जब हम अच्छी हिंदी बोल सकते हैं, या जब शो ही हिंदी है तो हम हिंदी यूज़ करें, और हिंदी तो हमारी मतलब मातृभाषा है ना, पूरे भारत में यूज़ की जाती है, तो वाई मतलब हम देसी क्यों शो करें? एक तुम्हारा वो कैरेक्टर है, देन ठीक है, ओके है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ना इरिटेट करे, इवन मैं खुद देखता हूँ मैं इरिटेट हो जाता हूँ। ये सच बात है। एक बात और, अभी अरमान भाई ने उसको ये बोला था शिवानी को कि अपने मैनेजर को बोल, ऐसे बिल्कुल प्लेन बोला, मतलब सुनाई दे रहा सबको, अपने मैनेजर का बोल, आप हमारी मम्मी के बारे में क्यों कह रहे हैं? तो भाई ने बोला भाई एक बार अपना इलाज करवा, मैंने तेरे को जो जान करके ऐसा कर रही है भाई, उसे सुनना तो आता है। अभी एक और था कि जब बिग बॉस ने बोला था कि आपको सॉरी बोलना है करके, 1 मिनट पहले वो भाग के आई है पूरी तेज यूं मैं उसकी एक्टिंग, मुझे लगता है दर्शक भी देखना चाहता है, वो एक्टिंग करके दिखा। शिवानी की, चलो मैं करके दिखाता हूँ। वो 1 मिनट पहले बिल्कुल यूं भाग के आई है जब उनका होया, और फिर जैसे ही बोला ना बिग बॉस ने कि सिक्की सॉरी बोलो, हम नहीं बोलेंगे, आप हमको घर से बाहर निकाल दो, हमारे को लगी है बिग बॉस चाहे घर से बाहर निकाल दो। बेहोश वाली अलग थी बिल्कुल भाई साहब, उस पर 70 कैमरे लगे हैं, और यूं देख रही है पहले तो यूं करके नहीं, मैं बैठ के दिखाता हूँ एक बार, कैमरा मैन थोड़ा नीचे करो, यूं करके कर रही है, बैठी है बेहोश क्यों नहीं की, और सच में गिर गई। एक्टिंग भाई, पब्लिक पागल थोड़ी है यार। वो कहीं ना कहीं लग जाता है उसका, आप नहीं रह सकते हो ऐसे ज़्यादा फुटेज, मतलब वो आता है कि अटेंशन सीकर जिसको बोलते हैं ना, वो वैसा सा कुछ है। बट मैं तो यही कहूँगा, देखो भाई इरिटेट मत करो, गेम खेलो, जो रियल हो तुम वो करो। 3 बार नॉमिनेट हो चुकी है वो, 3 बार, और 2 बार उसने ये बोला कि हमारी जनता हमको बचा लेगी, लेकिन अब जनता भी देख चुकी है उसका असली। अब तीसरी बार होगी, फिर उसने फिर वो करा, हमको फिर से नॉमिनेट कर दिया तीसरी बार। उसने कल परसों ये बोला, उसने बहुत सारी क्लिप्स में तो ये कि उसके एरिया के लोग भी उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो थोड़ा एरोगेंट है एंड ऑल, ये सब मतलब उसके एरिया के खुद भी लोग, आप क्लिप अगर चेकआउट करेंगे तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। कल परसों भी वायरल हो रही थी वो क्लिप कि उसके एरिया के लोग भी मतलब गाँव के नहीं बोल रहे थे, ज़्यादा बड़े कर रही है, वो कुछ ज़्यादा कर रही है। इन लोग के साथ मैं ज़रूर ये वीडियो 24/7 लाइव कर सकती हूँ, क्योंकि इन लोग में ये बहुत एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग टीम है अरमान मलिक की। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से ट्रॉफी यहाँ आ जाए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच।